मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बहुत ही जानदार है। माँ की कहानी। एक कहानी है बच्चों। मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा काम में फंसा था। रात के 10 बज रहे थे। गोपाल काम से थका मारा घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ खाट पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। गोपाल ने आते ही पूछा, माँ तुम अभी तक जाग रही हो, क्या बात है? गोपाल डर गया था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हें देखकर सुकून मिलता है, पर आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ खो गया हो। गोपाल ने माँ के पैरों के पास बैठकर कहा, माँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरा ये बेटा जिंदा है मैं बहुत मेहनत करूँगा, सब ठीक है। माँ ने एक ठंडी सांस ली और कहा, तू समझता नहीं बेटा, जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से एक खालीपन सा महसूस होता है। मुझे तेरी फिक्र होती है। तू सारा दिन काम करता है लेकिन अपना ध्यान नहीं रखता। माँ अपने बच्चों को कितना ख्याल करती है आपको पता ही नहीं होता है। लेकिन वो बच्चा। गोपाल ने माँ के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ करता हूँ। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अर्थात मैं आपको बहुत ही मानता हूँ माँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा बस इतना याद रखना कि चाहे दुनिया बदल जाए पर माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। तू चाहे जितना बड़ा हो जाए मेरे लिए तू हमेशा वही छोटा सा बच्चा रहेगा। अर्थात उसकी माँ की आंखों में आंसू और उसके बेटे की आंखों में आंसू थे। गोपाल ने माँ को गले लगा लिया। माँ का प्यार और उसकी ममता हर कठिनाई को हल्का कर देती है। उस रात गोपाल ने माँ की गोद में सिर रखकर सुकून की नींद ली। अर्थात वो अपनी माँ को बहुत ही प्यार करता था। एक कहानी समाप्त होती है। कहानी का शीर्षक है, ये कहानी माँ के असीम प्रेम और ममता को दर्शाती है, जो हर संतान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। थैंक यू सो मच।